जिला वतनी काट रही थी ना, बिल्कुल है। मुल्क से बाहर बैठी रहती, मुल्क चलाती रहती, जब मौका अच्छा था वापस आ जाती, जब मुल्क मौका खराब होता पाकिस्तान छोड़ के चली जाती। एक प्लेन हाईजैक होता है, उस हाईजैक के 54 कैदी यहाँ से रिलीज हुए, उस हवाले से पाकिस्तान के बड़ी सियासी लीडर गए, कोई जहाज में फटे, कोई कैसे गए, सही। लेकिन उनके आज नाम लेवा लोग पीछे कोई नहीं। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, फिर जहां में रुसवा यजीद होते हैं, अजीम बाग की बेटी बता गई है, हुसैन वाले शहीद होते हैं। आज इस प्रोग्राम का मकसद उस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करना है, जिन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। जी हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसको प्यार, मोहब्बत और एहतराम से लोग शहीद बीबी के नाम से जानते हैं। शी वॉज born in 21st June 1953, graduated from Harvard and Oxford, joined politics at the age of 29, became the first female Prime Minister of Pakistan. She struggled throughout her life to strengthen the democracy and uplifting the downtrodden people of Pakistan with the slogan of Roti, Kapra and Makan. आज इस प्रोग्राम का मकसद शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश करना है और जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ शामिल हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद अरशद हुसैन नकवी, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल है और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू सो मच जनाब अरशद नकवी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और टाइम निकाल के द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म पे आए। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी से कितने अरसे से मुंसलिक हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो अर्ली पीरियड था पॉलिटिक्स पे, उस पर थोड़ी नज़रसानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले मदद ली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और दूसरा सवाल आपने किया कि पार्टी से कब से मुंसलिक थे, मेरा ख्याल है जब वही संभाली जब से पार्टी की साथ आ रहे, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी के साथ था। और अपने आप को अमली तौर पे 86 में जब स्टूडेंट विंग्स PSF में शमूलियत इख्तियार की, 80 विंग से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी में कंटिन्यूटी है। माशाल्लाह। जी। और मोहतरमा के जो अर्ली जो पॉलिटिक्स में एक एंट्री थी, क्योंकि एट द एज ऑफ 29 वो प्रैक्टिकली जो है ना पार्टी के सारे मामलात को देख रही थी अंडर द सुपरविजन ऑफ हर फादर। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। अम, देखिए, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने हर किरदार को अच्छे तरीके से निभाया। सही। मतलब अगर आप कहते हैं कि बेटी का किरदार तो बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बाप की शहादत के बाद माँ को देखना और माँ के साथ रहते हुए सियासत में हिस्सा लेना, उसके बाद अगर हम कहें बीवी का किरदार, सही। शौहर के साथ मतलब 11 साल अगर शौहर पाबंद सलासत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब रहे तो बीवी ने वक्त बच्चों के साथ गुजारना। उसके बाद अगर माँ का किरदार देखें तो उन्होंने बच्चों के लिए तरबियत की। उसकी वाज़ह मिसाल आज उनकी औलाद हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी, सही। आसफा भुट्टो और बिलावल बख्तावर जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक मतलब शख्सियत ऐसी थी कि उसके हर पहलू पे उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पब्लिकली उन्होंने पॉलिश किया हुआ था, जिसकी वजह से हर बंदा उनके किरदार की तारीफ करता था, चाहे उनका पार्टी का वर्कर था या उनके कोई अपोजिशन लीडर भी थे, आज वो भी तारीफ करते थे उनकी उस वक्त पे। और बीबी शहीद ने जो वक्त गुजारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद जब उनको सही। एक अदालती कत्ल किया गया, जो आज 40 साल के बाद जो अदलिया ने माना कि वो कत्ल गलत हुआ था, गलत फैसला था, सही है। जिस पे वो एडमिट भी किया अदलिया ने, बड़ा मतलब एक काम है अदलिया ने सब जो किया। उस वाक़या के बाद 79 से लेके 86 तक बीबी यहाँ रहीं, फिर जला वतन चली गई। जला वतन होने के बाद जब 86 में पाकिस्तान वापस आई तो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमांड की और संभाला, वो जीता जागता सबूत है। उन्होंने जेलें भी काटी, उन्होंने कई सोबतें बर्दाश्त की हैं, आपके सामने है कि सखर जेल हो या हैदराबाद जेल हो, जितने जेल थे बीबी ने किस तरीके से बर्दाश्त की उन चीज़ों को उस दौर में। बीबी की शख्सियत एक अ, बड़ी पुरकशिश शख्सियत थी, जिससे हम मुतासिर थे। और मैं अपने आप को कुछ नसीब लोग समझता हूँ कि जो बीबी के साथ रहे, माशाल्लाह। क्योंकि उस हवाले से कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए चले गए, यहाँ तक कि बीबी शहीद जब हम 86 में जब मैं शामिल हुआ तो 86 से बाद 87 88 में बीबी बाकायदा पीपल्स फेडरेशन के दो जो हमारे साथी सीनियर दोस्त थे, उनसे लेक्चर दिया करते हैं बिठा के, सियासत समझाया करते थे। उनमें एक अदना सा कार्यक्रम मैं भी था, उसमें शामिल था। उसके बाद स्टूडेंट सियासत की बीबी के साथ हम स्कूटी में भी बीबी के रहे, मुनव्वर सरवरी शहीद के साथ। तो एक एक नज़दीक रहने का बहुत मौका मिला उस हवाले से।
तो मैंने कहा कि वो बस हैरअंगेज़ शख्सियत थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शख्सियत की जो डेवलपमेंट होती है और जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी बीबी की शख्सियत में, तो उसमें जो उसके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनका कितना किरदार था? कितना उसका एक इम्पैक्ट था उनकी पर्सनैलिटी पे? देखिए, एक कुछ चीज़ें तो आपको ख़ानदानी तौर पे मिलती हैं सही है, विरासत में, और मैं समझता हूँ इनहेरिट कि सियासत को विरासत में मिली, और भुट्टो साहब का जो विज़न था, उस विज़न को उन्होंने अच्छे तरीके से आगे लेके चली। सही, और भुट्टो साहब का जो दौर था, जो उन्होंने भुट्टो साहब ने जैसे सियासत शुरू की, और आते साल ही 2 साल 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही बन गए थे वो। और फिर कुछ अरसे बाद जो मामलात होते रहे उनके सामने, उनको इस मुल्क को एक आइन देने पे और पॉलिटिकल पार्टी उसको ज़्यादा आगे ले जाने की मद में जो सज़ा दी गई, सही, वो सबके सामने है। बिल्कुल, उसके बाद फिर जो बीवी ने वक्त काट, वो 73 से लेके 88 तक जो वक्त निकाला बीवी ने, 25 साल, वो 25 साल जिस तरीके से जद्दोजहद अपनी उन्होंने की, जब उन्हें अंकल्स जो थे वो भी साथ छोड़ के चले गए थे, एक किस्म का जीरो से उन्होंने बिल्कुल, पार्टी को जनरेट किया, दोबारा जी, पार्टी को पार्ट किया, स्ट्रगल किया और पार्टी को दोबारा खड़ा किया। बिल्कुल, ये उनकी सियासी बसीरत थी, जिसके बिहाफ पे वो सही। उन्होंने पार्टी को दोबारा से जो है फाल किया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी 1998 में। सर, उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, सबको जेलों में डाला गया और पार्टी को एक मुकम्मल तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई। तो उस टाइम पे मोहतरमा जिस तरह से स्टैंड किया मोहतरमा ने और जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, तो उस सिनेरियो को थोड़ा एक्सप्लेन करें, वो क्या हालात थे? देखिए, एक वक्त ऐसा भी पीपल्स पार्टी पे आया, पहले तो माशाल्लाह जब था ज़ियाउल हक का, उस दौर में तो पीपल्स पार्टी के लोगों को मतलब सियासत करने का मौका नहीं दिया जाता था। सही, उनके घरों पे छापे, घरों मतलब जहाँ मिल गए वहाँ उठा लिया, सही, कई सियासी कैदी बना दिए, उनको जेलों में बिना वजह के केसेस में इन्वॉल्व सही, किया गया, जिसकी वजह मिसाल होगा, आपको पता होगा कितने सियासी कैदी हुए, जिसके बाद हाँ, एक प्लेन हाईजैक होता है, उस हाईजैक के 54 कैदी यहाँ से रिलीज होते हैं उस हवाले से, बिल्कुल ठीक है ना। एक सियासी स्ट्रगल अपनी जगह पे, लेकिन बीबी ने उसको भी ऑन नहीं किया उन चीज़ों सही, को, कि बीबी ने एक बात करती थी कि सियासत में ये चीज़ें होती हैं सही है। और सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जितनी भी हार्श उसको स्टैंड किया, उसको फेस किया। बिल्कुल फेस किया उन्होंने बाकायदा। यहाँ तक कि बिलावल हौसला भी गिरा होता था, उनको नज़रबंद भी किया जाता था, हर चीज़ उन्होंने फेस की। और एज़ अ वुमेन उस टाइम पे जब ज़ियाउल हक ने सारी चीज़ों को बैन किया हुआ था, औरतों का तो बाहर निकलना हिजाब करके वो बड़ा एक मसला था। उस टाइम पे इतनी स्ट्रगल कर रही थी वो। बिल्कुल, मतलब उन्होंने, मैंने कहा ना कि उनका दौर भुट्टो साहब के दौर से भी ज़्यादा सख्त था, जो गुज़ारा उन्होंने ऐसे। और मैं समझता हूँ, जो सियासी बसीरत थोड़ी बहुत मुझे, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, कह रहा कि उन्होंने वो दौर इस तरह गुज़ारा कि उस दौर के अंदर एक जवान लड़की को, सही, उस समय बीवी माशाल्लाह जवान थी, सही, आप अपनी इज़्ज़त जिस तरीके से गवर्नमेंट या उस समय के हालात थे, वो किस तरह के हो गई, यहाँ से चीज़ें चलने आ रही। ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन उस दौर में सियासत और पाकदामनी को अपना बरकरार रखना और लेके चलना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। उस तरीके से चलते हुए उन्होंने अपना किरदार निभाया, सही, और लीडरशिप को भी दिखाया, पार्टी के जो मीटिंग्स होती थी उनको मैनेज करना, सही, साथ बैठना। फिर आस्ते आस्ते वक्त जब अच्छे तरफ होना शुरू हुआ, सही। पार्टी के लोग जो हैं आपके सामने, आज भी बीबी शहीद को याद करते हैं उसी अंदाज में, उसी तरह उनके साथ चलते हुए आ रहे हैं। उनसे जो अकीदत और एहतराम का रिश्ता है, वो आज भी बरकरार है वैसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये मशहूर है कि वो लोगों से, अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से बड़ा अटेंड थी, बहुत प्यार करती थी और 18 अक्टूबर का जो दहशतगर्दाना हमला था, आप भी उसी में थे, आप भी ज़ख्मी हुए थे वहाँ पे। उसके मनाज़िर क्या थे? वो क्या इवेंट था? कैसे हुआ था इंसिडेंट? मतलब ये सिनेरियो इस तरह हुआ कि 12 मई 1980 से 2007 में 12 मई का वाक़या हुआ, सही है, जिसमें बहुत से वकला शहीद हुए शहर फैसल के ऊपर, आपको शायद अंदाज़ा होगा इसका। उसके बाद मोहतरमा शहीद न, रमज़ान के पहले ही रमज़ान का दिन था, इन्होंने ऐलान किया कि मैंने पाकिस्तान वापस आना। हालांकि मुशर्रफ ने बहुत थ्रेट किए, मैं केसेस बनाऊंगा, मैं ये सही, जनरल मुशर्रफ उस दिन सदर पाकिस्तान ज़बरदस्ती के बने हुए थे। ज़बरदस्ती हाँ, में सही कहा, तो बीवी ने कहा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। सही, जब पहली रमज़ान का ऐलान हुआ, सही, फिर हमने यहाँ तैयारी शुरू की। उस समय स्टूडेंट बैंक कराची का प्रेसिडेंट था। सही, फिर हम कुछ दोस्तों को दुबई बुलाया गया कि सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के लिए कि किस तरीके मैनेज किया जाए, सही, क्योंकि इतने आवाम आएगी, आवाम के अलावा हमें थ्रेड ही बहुत ज़्यादा था उस चीज़ का, सही, कि कुछ भी हो सकता है। इवन यहाँ तक कि जब 18 अक्टूबर की मीटिंग करके हम दुबई वापस आए, तो हमने दिन रात जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडा या पोस्टर लगाते थे, सही,
तो पुलिस बाकायदा खुद आके उतार के चली जाती थी ज़ोर में। वो अरबाब का दौर था, आपको याद होगा उस टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ा गया, और जितना सख्ती का दौर गुज़रा गया, अरबाब गुलाम रहीम जो यहाँ पे सिंध में नवारे अल पीपल्स पार्टी को बिल्कुल तो बिल्कुल उस पोज़ीशन के ऊपर भी जब 18 अक्टूबर का दिन नज़दीक आया, सही मुझे आज भी याद है कि बीच का दूसरा या तीसरा दिन होगा जब बीबी शहीद ने या पाकिस्तान आई। सही तो दुबई से जैसे होते हम एज ए सिक्योरिटी या बीबी को एयरपोर्ट से अंदर से लेके हम ट्रक पे सवार कराया। सही पहले तो ट्रक बीबी को बाहर नहीं आने दे देते थे। तो उस टाइम की इंतजामिया कि ये थ्रेड बहुत है, आप मत लिखने, आप हेलीकॉप्टर पे जाए, आप जलसा कैंसिल करें, शहर कायदीन वाला आप नहीं करें, पब्लिक एड्रेस आप नहीं करें, सही आप घर जाएँ, यहाँ से अगर जाना है तो आपने। उनका प्लान ये था कि बीवी को वहाँ से घर शिफ्ट करके एयरशिप नज़र बंद कर दें। सही लेकिन सही पाकिस्तान की गयूर आवाम ने उस टाइम जो बीबी का वालहाना इस्तकबाल किया, वो आइए बड़ी बारी का मतलब हिस्सा है, सही क्योंकि हम खुद उसमें यानी शायद हैं, उन चीज़ों को खुद देखा अपनी आंखों से। और वहीं से पहचान होती है कि लोग अपने लीडर से कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जब वो हमारा टाइम ये था कि हम बीबी जो है प्लेन लैंड किया, 4-3 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट से और 5-6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे नवाई हाईवे शहर कायदीन पे, और जस्सा बीबी कर लेंगे। लेकिन जब प्लेन लैंड किया, बीबी को हम एयरपोर्ट से बाहर निकाला, तो खाली स्टार गेट पुराना ओल्ड एयरपोर्ट से स्टार गेट आने पे हमें 6 बज गए। ओह भाई इतना जैम पैक था कि लोग हिल नहीं रहे थे। हर बंदे की ख्वाहिश थी कि बीबी को एक दफ़ा खुद देखें। देख लें तो एक पूरा इतना जैम रोड था, उसके बाद हज़ारों लाखों लोग थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से रात 12 बजे हम कारसाज के मुकाम पे पहुँचे। सही आप देख रहे 3 बजे निकले, 12 बजे तक कितना रोड है, मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर का फासला होगा। सही है लेकिन जैसे 12 बजे वहाँ पहुँचे तो 12:05 पर जो वाक़या पेश आया, सही वो मतलब बम ब्लास्ट हुआ, सेकंड हुआ, उसमें मैं सेकंड में मैं इंजर्ड हुआ, बीबी शहीद को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो है लीडरशिप को भी वहाँ से निकाला गया। सही लेकिन बीबी शहीद को इतना बड़ा थ्रेड होने के बावजूद जहाँ 170-80 लोग जो शहीद हुए और 700-800 के करीब जो है इंजर्ड हुए, जिसमें बिल्कुल 100 सबसे के बड़ा करीब सीरियस इंजर्ड हुए। बिल्कुल उसके बावजूद बीबी शहीद दरीन उससे बीबी शहीद दूसरे दिन ही सुबह जिना हॉस्पिटल पहुँच गई, लियारी में शोधा घरों पे गई, आया खान हॉस्पिटल आई, दूसरे हॉस्पिटल में भी ने विजिट किया और मज़ार कायद पे हाजिरी दी। माशा मतलब वो डरी नहीं उस चीज़ से, वाक़या से भी। हालांकि उस थ्रेड के बाद फिर दोबारा उन्हें पाबंद करने की कोशिश की। 18 अक्टूबर के वाक़ये के बाद बीवी ने कंटिन्यूसली अपने जो है इवेंट्स को जारी रखा। उन्होंने कहा ठीक है, मौत एक दिन आनी है, सही है तो जहाँ आ जाए। सही मतलब ये एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की क्वालिटी के लोगों के साथ अपना बिल्कुल आपका राब्ता या लोगों से आपकी बिल्कुल सही कह रहे ये चीज़ें होती हैं। और बीबी शहीद ने उसी तरीके से सिंध में दौरे किए, हैं सही सिंध के बाद पंजाब गई। सही जब ये पिंडी का जब वाक़या हुआ, ये भी उसी जलसे के बाद एक लियाकत जब बाग में जलसा था, हाँ बिल्कुल जहाँ माशाल्लाह इतनी बड़ी पंजाब में जिस तरीके से पज़िराई शहीद मोहतरम भुट्टो साहब की गई, सही ये मतलब आज उस टाइम का मीडिया भी गवाह है, उस टाइम के रजीम भी गवाह हैं कि वो खुद इससे खौफ खा गए थे ऐसा हीरो से। लेकिन उसके जो 27 अक्टूबर का जो वाक़या वहाँ पेश आ गया, उसके बाद जो है पाकिस्तान की तकदीर जो है अंधेरे में चली गई, ऐसा ही इस तरह सबके सामने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो आलमी मसाइल हैं स्पेशली हम कश्मीर की बात करते हैं या फ़लस्तीन की बात करते हैं उस हवाले से उनका क्या नज़रिया रहा है कुछ नाजरीन को बताएं उस हवाले से मेरा ख्याल है कि जब बीबी शहीद अ, पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद उन्हीं का विजन था, जब वो वापस आई अपना 2007 में, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि सबसे पहले तो हम कराची पाकिस्तान को सही तालिबानाइजेशन से आज़ाद कराएंगे, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने के भी है। जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई 2008 में, बिल्कुल सबसे पहले हमने जो है ना स्वात और जितने हमारे इलाका के इलाके थे राजनीति उसको और उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन स्टार्ट की। क्लीन स्वीप जैसे हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, सही और ये मतलब जो बीबी की शहादत भी है, ये भी उसी की एक कड़ी थी। सही जब बीबी अपोजिशन में थी, उस टाइम में कहते थे हमें ये मिलिटेंट ग्रुप नहीं चाहिए, हम एक लिबरल है, पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क है, अब तक के चले, ना कि इंतहा पसंदी की तरफ जाए। सही है लेकिन इंतहा पसंदों की हमेशा उन्होंने उस टाइम भी मुखालफत की थी। फ़लस्तीन पे उनका वन एजेंडा था कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। सही है हमारी हर चीज़ फ़लस्तीन, कभी इसराइल से कोई ताल्लुकात बनाने की बात नहीं की उन्होंने। सही है और कश्मीर के ऊपर वन पॉइंट एजेंडा था कि कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। कश्मीर के इशू के ऊपर 5 फरवरी का जो है दिन सब बीबी शहीद के हवाले से डिप्यूट किया गया, वो दिन मनाया जाता है। आज भी 5 फरवरी मनाई जाती है आज़ादी कश्मीर का दिन। तो मैं समझता हूँ कि बीबी बिल्कुल वाज़ियाँ थी इस चीज़ के ऊपर। कश्मीर
और फ़लस्तीन के मसले पे उन्होंने कभी भी कोई दो राय वाली राय नहीं दी। वन पॉइंट एजेंडे पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। नकवी साहब, बीबी की शहादत के बाद 27 दिसंबर 2007 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा और एक मुश्किलात का सामना दरपेश आया। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथन किया, फिर जो है आसिफ अली जरदारी बिकेम द प्रेसिडेंट, और किस तरह से हालात 2013 तक चले? ठीक है, मैंने कहा ना कि सियासत में बीबी ने जिस तरीके से वक्त गुजारा अपना, सही, जरदारी साहब ने भी उसी तरीके से मैनेज किया उसको। सही है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार बीबी की शहादत के बाद अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का था, सही। जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारकर पाकिस्तान को बचाया। ये सर पाकिस्तान खप्पे वाला जो एक वो एक स्लोगन है ना, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे? लोग इसकी बड़ा मेटाफोरिकली गलत मीनिंग मेरा लेते हैं। ख्याल वजह ये थी, उसका रीज़न ये था कि सिंध के 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब में शहीद हुए। सही, लियाकत अली खान को आप ले लें, बिल्कुल, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी हुई सिंध में हुई, अपना पंजाब में हुई, और शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो असैसिनेशंस की गई उनकी, सही, वो भी पिंडी में की गई। सही, जो एक सिंध में एक मॉब जो खड़ा था, जो लोगों के दिलों में एक नफ़रत का जो गुबार था सही, कि ना खपे पाकिस्तान हाँ, खपे के नारे जो लगे, सही। उस पे ज़राई साहब ने स्लोगन दिया है कि पाकिस कुछ भी हो गया पाकिस्तान खपे। हाँ, खप्पे का माना इट मीन्स कि अरे साहब रहेगा, पाकिस्तान चाहिएगा, पाकिस्तान दे है ना मतलब जो आपस में डिवीज़न नहीं की डिवीजन नहीं है, सेल करना नहीं है, यूनिटी है है। ना, उस लोगों की रेश ये थी कि वो कहते थे कि ना खपे पाकिस्तान, बिल्कुल, कि हमें पंजाब नहीं चाहिए, हम सिंध आज़ाद कराएंगे, सही है, बिल्कुल हम अलहदा अपना जो ना सिस्टम बनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर साहब ने उन सब आवाज़ों को दबा दिया। ठीक है, एक नारा मार कर के खपे पाकिस्तान खपे, जिसकी आपके सामने वाज़ेह मिसाल है कि आज तक 47 से लेके हाँ, 2007 तक कोई भी जमहूरी हुकूमत आप उठा लें, बिल्कुल, उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया था। पूरा नहीं किया, 5 साल तक कोई हुकूमत पूरी नहीं हुई। मत कोई नहीं। ये ज़रदारी बीबी शाह की शहादत के बाद जो उसका समर था, हुँ, ज़रदारी साहब की ज़हानत और उनके अक्लमंदी का शौर का था कि उन्होंने 5 साल की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की पूरी कराई, और उसके बाद 5 की गवर्नमेंट जो है नून लीग की पूरी हुई। ठीक है? और जो 5 साल की गवर्नमेंट रही 2008 से लेके 13 तक जरदारी साहब की, और बड़ी स्टेबल रही, सारी चीज़ें स्टेबिलिटी से रही, इकोनॉमी ने ग्रो किया, मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, और जितने भी जो एक इंटर प्रोविंशियल इश्यूज़ थे उसको हर तरीके से सॉल्व आपने किया गया। 11 अमेंडमेंट दी, हाँ, 18th अमेंडमेंट बिल्कुल उसमें आपने सूबों को खुद मुख्तियार किया, सूबों को रिलीफ दिया, सही, सूबों को जो फंड या रेजिंग फेडरल के पास से वो आपने सूबों को इख्तियारात दिए। तो ये सब कुछ था ना अवामी मामला। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उस शिक को ख़त्म कर दिया। एक जो तलवार थी 58 बी, सही, कि जब दिल किया सदर पाकिस्तान अपने हुक्म के ज़रिए असेंबली तोड़ देता था, बिल्कुल, उन्होंने वो इख्तियार असेंबली को दे दिया ऐसा ही है। अपने पास से हटाकर, जिसकी वाज़ेह मिसाल है कि अभी जब इमरान खान की गवर्नमेंट की असेंबली के थ्रू गई, सही, हाँ, बिल्कुल, प्रेसिडेंट ने नहीं हटाया, हाँ, बिल्कुल, प्रोसेस हुआ, हाँ, असेंबली में वोटिंग हुई, असेंबली ने नॉट एक्सेप्टेड, हाँ, ज़्यादा तरीके से वोट हुआ, नो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस वोट ज़्यादा हो, जिसके बाद वो असेंबली सर, डिसॉल्व हुई। ये एक खूबसूरती है जमहूरी हाउस में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नो डाउट इसी वजह से ही जानी जाती है, एक लिबरल सोच और डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर करने के लिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत हुआ, डेमोक्रेसी ने जिस तरह से प्रॉस्पर किया, दैट इज ग्रेट एग्जांपल इन हिस्ट्री। इसके अलावा आपसे एक बड़ा पेचीदा सवाल ये भी है कि जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है, दे ऑलवेज स्ट्रगल के एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो और एक प्रॉपर अपोजिशन हो और डायलॉग हो, और जितने भी मसाइल हैं उनको प्रॉपर एक चैनल से सॉल्व किया जाए। अभी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, इसमें भी जो बिलावल भुट्टो साहब का किरदार बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल। इस नज़रिए को, इस चीज़ पे थोड़ा आप रोशनी डालें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता करने की कोशिश की है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया जिससे नुकसान की कोशिश की जाए। और अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो है 26वीं अमेंडमेंट जो करवाई थी, सही, ये आपके सामने है बिल्कुल, कि वो पाकिस्तान की जो सियासी शोर वाली आवाम थी, रात 5 बजे मैंने टीवी देखती रहती, आज मौलाना साहब राज़ी होंगे, आज फलाना राज़ी होगा, सही, फलाना राज़ी होगा, लेकिन अपनी तदबीर से उन्होंने बिठा के सबको 26 अमेंडमेंट कबूल करवाई। देखिए बिल्कुल, 26 अमेंडमेंट वही चीज़ है जैसे 58 बी थी ना, सही। कि एक इख्तियारात थे, तो यहाँ भी है। अब मामला वो जब ख़त्म हुए तो अदलिया पावरफुल हो गई। प्रेज़ेंट को पावरफुल करना है, ताकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही कहते पावरफुल जो है
असेंबली सही है, असेंबली पावरफुल होगी क्योंकि कानून साजी वो करती है, कानून साजी वो कर कानून बना के आपको असेंबली देती है, बिल्कुल, आपने अदलिया से इम्प्लीमेंट करवाना है, आपने इंतजामिया से इम्प्लीमेंट करवाना है और कानून साजी असेंबली करेगी। बिल्कुल, यही 26 अमेंडमेंट का जो बेसिक रीजन यही था कि सही, अमेंडमेंट जो भी होगी वो कानून जो बनाएगी असेंबली बनाएगी, सही। इम्प्लीमेंटेशन दूसरे लोग करेंगे, जो इदारे हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल, ये यही तरीका है, जमहूरियत का यही तरीका है क्योंकि पार्लियामेंट में वही लोग हैं जिनको अवाम मुंतखब किया और वहाँ पे उनकी वॉइस जा रही है एंड वो जो डिसाइड करेंगे, वो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर ही होगा। लेकिन वही बात मतलब ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि लोग समझ नहीं असेंबली पा में हाँ, असेंबली का जो काम है नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ होता है कि बस ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे लीडर को छोड़ दिया जाए, मेरे लीडर को बंद कर दिया जाए, ये चीज़ें असेंबली के काम नहीं है। असेंबली डेकोरम के खिलाफ है, सबसे ये काम ये है कि बिजनेस ऑफ रूल ये है कि आप बिजनेस रूल्स बनाएं, बिल्कुल, उससे इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से तरक्की में ये चीज़ें रुकावट बनती हैं और आए दिन जो भी असेंबली आती हैं, लेकिन वक्त तो गुजरता रहेगा। बिल्कुल, आज नगर नून लीग की गवर्नमेंट है, कल किसी और की आएगी, परसों अगर हम एक सिस्टम या स्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई झगड़े एक तरफ रख के बिल्कुल। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि असेंबली जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी अवाम है उनके मसाइल पे बहस किया जाए रेदर देन के लीडर्स पे बहस किया जाए कि वो करप्ट है, वो सही है, वो गलत है। लेकिन असेंबली में जो भेजने वाले कौन है? आवाम ही है ना। सही, यहाँ से आवाम वोट देती है तो मुंतखब होकर लोग सुबह ही कौमी असेंबली में, सेनेट में, कौमी असेंबली में जाते हैं, ठीक है ना जी। जब अगर हम बाद में ये कहते नहीं जी ये 47 फार्म वाला, ये बगैर 47 फार्म वाला है, सही, ये बहस बात की है। सही, जब भी जम, जमहूरियत गवर्नमेंट कायम की जाती है, डेमोक्रेसी कायम की जाती है, उसमें कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा भी होता है। बिल्कुल, ये मैंने नहीं कहता कि 100% सही होगा, हो सकता है कि 60% 70% सही हो, 30% गलत हो, सही, लेकिन उसका मदावा तो किया जा आस्ते आस्ते चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल, अगर आप कहें एक साथ ही मैं 100% चीज़ें बेहतर कर दूँ, वो कोई भी नहीं कर सकता, सही, सिवाय खुदा की ज़ात के। ऐसा ही है बिल्कुल। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली जित फ्लड आया सिंध में और उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया उस रिकवरी में लोगों को बाहर लाने के हवाले से और जो अभी एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स भी बनाई जो तकरीबन सारे प्रोविंस से लोग सिंध में आते हैं इलाज करवाने के लिए तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी में आप वो निशानियां देख रहे हैं जो बीबी मोहतरमा में थी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो उसी लाइन को टो कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब सही जी। मैं और जिस तरीके से आप खुद समझते हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ लोग जर्मनी से इलाज कराने हैं, फिर यहाँ पे आए हैं अपना जो हमारा हॉस्पिटल वाला लीवर ट्रांसफर जो बना है ऐसा ही है गवर्नमेंट में, वहाँ जर्मनी से भी 2 पेशेंट आए थे जो इलाज करा के गए हैं यहाँ से, ठीक है। फिर वो सारे सारे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के आ रहे हैं, खाली सिंध के नहीं है। ऐसा ही है इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल बनाए गए हैं सिंध के अंदर भी दूसरे ममालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रही है कि हेल्थ का मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। सही है जब तक एजुकेशन, हेल्थ और इंतजामिया बेहतर नहीं होगी, मैं समझ सिस्टम आपका बेहतर चल सकेगा। बिल्कुल तो उसको कोशिश की जा रही है कि बेहतर हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी 15 साल तक इक़्तिदार में है यहाँ सिंध के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी अपने कामों का इतनी ज़्यादा तरीके से पब्लिसिटी नहीं करती, सही जिस तरह दूसरे सूबों के लोग दूसरे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पीपल्स पार्टी अमली वर्क करके दिखाती है जो सबके सामने, और वो अवाम समझती है। अगर सही पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम ना किया होता तो सिंध में क्या पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ सकती? तो बिल्कुल और लीडिंग उस पॉलिटिशियन में को मैं वही बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमने काम किया तो लोगों ने वोट दिए ना। बिल्कुल ये जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, एंकर्स बैठ के ये बातें करते रहे, ऐसा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, लेकिन जब आवाम ने वोट दिया तो लोगों ने देख लिया। बिल्कुल ऐसे पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम किए तो लोगों ने वोट दिए ना। बिल्कुल अगर बुरे काम नहीं रहते पीपल्स पार्टी के वोट लोग। जो पीपल्स पार्टी का एक लिबरल व्यू है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय बिलावल भुट्टो नाउ कि जैसे अभी गवर्नर राज की बात हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ने केपीके में अपोज किया, डिनाई किया। मैंने ये अक्सर होना हमारा अपना था। हाँ, ये एक साइन होता है कि आपकी पार्टी कितनी लिबरल है और क्या फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रही है। तो आप और औरतों के हुकूक के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, हेल्थ के हवाले से देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत फ्रंट पे रही है इन सारे कामों में। तो आप इस आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं?
लेकिन वालिया भी थोड़ी मिसाल यही है कि 26 मिनट ने जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदा किया वो आपके सामने है। जी, उसके बाद ये मदारिस के बिल की जो बात चली, सही, हालांकि जितने मैं समझता हूँ इन सब सियासी लीडरों में जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की इतनी अच्छी दोस्ती है, सही, शायद किसी की ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद सदर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगाकर वो बिल रोक दिया। दोस्ती अपनी जगह रखी, उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ें बेहतर नहीं, इनको बेहतर करके लाया जाए, फिर हम बिल प्रूफ कराएंगे, ठीक है ना? क्यों? फिर ये हम पाकिस्तान का सोचते हैं, हम दोस्तियाँ यारियाँ यहाँ ताल्लुकात करने सोचते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल पीपल्स ऐसा ही है, पार्टी की सोच है पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़े। बिल्कुल। जनाब अरशद नकवी साहब, आज के दिन से 27 दिसंबर एक ऐसा दिन जिस दिन हमारी महबूब लीडर हमसे जुदा हुई, तो आपका क्या पैगाम है पाकिस्तान की आवाम को कि किस तरह से जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि एक्चुअली जमहूरियत है क्या और पाकिस्तान को हम आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं? लेकिन इसकी वाज़िया मिसाल छोटी सी है कि इतने अरसे में कई लोग दुनिया से गए, बड़े-बड़े लीडर गए, पाकिस्तान के बड़ी सियासी लीडर गए, कोई जहाज़ में फटे, कोई कैसे गए, सही, लेकिन उनके आज नाम लेवा लोग पीछे कोई नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शहीद जो एक गढ़ी खुदाबख्श में एक शहीदों का मज़ार जो आबाद हुआ है, वहाँ चाहे 4 अप्रैल हो, सही, चाहे 27 दिसंबर हो, बिल्कुल, लोगों का वो जमे गफ़ीर लगा रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये एक वाज़ह मिसाल है आवाम की उनसे मोहब्बत की। वो जो मोहब्बत है वो वो अक़ीदत हाँ, अक़ीदत में बदल गई, मोहब्बत लेके अक़ीदत में बदल गई बिल्कुल आपकी। ऐसा ही। तो वजह ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत कर रही है तो लोग उस अक़ीदत को समझ रहे हैं। सही है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आता, किसी को बंदा भाड़े पे लेके नहीं आता कहीं पे। बिल्कुल ये ऐसा लोग अपनी मोहब्बत से अभी भी 27 दिसंबर इतनी सख्त सर्दी में कोई अपना बिस्तर छोड़ के तो सफ़र नहीं तय करता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लोग जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ मज़ार पे हाज़िरी भी देते हैं, वो जलसा भी सुनते हैं। सही, मतलब वो अगर देखा जाए तो वो टीवी बैठ के मैं भी देख सकता हूँ घर पे। अब तो मेरा लाइव जलसा आ रहा है ना, बिलावल साहब तहरीर करेंगे, तो मैं कराची बैठ के भी देख, लेकिन नहीं मैंने क्यों हाज़िरी मज़ार पे देनी है, तो मैं उसलिए लाज़मी जाऊँगा वहाँ पे। तो ये अवाम का रवैया, अवाम अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह कर रही है भुट्टो ख़ानदान के साथ और शहीद ख़ुसूसन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, सही, कि जिन्होंने इस मुल्क को एक अच्छे अंदाज़ में लेके चलने की कोशिश की और उस कोशिश में अपनी अवाम की खातिर अपनी जान का नज़राना पेश किया। नहीं तो बाकी लीडरों को तो ये भी जलावतनी काट रही थी ना, बिल्कुल ऐसा, मुल्क से बाहर बैठी रहती, मुल्क चलाती रहती। जब मौका अच्छा था वापस आ जाती, जब मुल्क मौका ख़राब होता पाकिस्तान छोड़ के चली जाती। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बाहर से वापस आकर ये साबित किया कि उनको अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, बिल्कुल। वो उसमें जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय बाहर रहने के। क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम 70-80s में भी उसने एक डिक्टेटर को जो है चैलेंज किया और उसमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। 2007 में आके मुशर्रफ रजीम को कि दोबारा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो मुल्क में चले। मैं वही कह रहा हूँ 86 में जब भाई की लाश लेके वो 86 में जब लाहौर में उतरे, जब मामला हुआ तो उस टाइम भी उन्होंने उनको चैलेंज किया, उसको रजीम को सामने खड़े हो गए, सही, ललकारा और बाद में मुशर्रफ के द्वारा मुशर्रफ को ललकारा, वो कहा था कि तुम्हारी वर्दी उतारेंगे और वो करके दिखाया। बाकायदा बीबी शहीद हो गई लेकिन उसके गाफी साहब ने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसी टाइम बीबी के टाइम में वर्दी उनके यूनिफॉर्म उतारा गया, जमहूरी सदर बना वो खुद, फिर जमहूरी सदर के बाद तख्त सदर से भी हटाया गया। सही। एक जमहूरियत प्रोसेस के थ्रू किया गया हाँ। सारा काम। और अगर देखा जाए कि 2007 में एक दोबारा से जमहूरियत ने जन्म लिया पाकिस्तान में। बिल्कुल। मोहतरमा ने अपनी शहादत का नजराना दिया मगर पाकिस्तान को एक जमहूरियत दे गई। उसके बाद देखें जरदारी साहब के टाइम के बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है। देखिए बात तो आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी और आईजीआई जो इत्तेहाद बना था, जो नून लीग और जी, जमातें शामिल थी, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के खिलाफ वर्क करती रही। सही, वही एमक्यूएम यहाँ आए दिन शहर में लड़ती रही पीपल्स पार्टी, फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी अलायंस भी बने, पीपल्स पार्टी बिल्कुल, गवर्नमेंट साथ भी रहे। 2007 में आपके सामने मिसाल है, साथ सही, चलते रहे। देखिए सियासत में बीबी शहीद का एक जुमला था कि सियासत में किसी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। सही, आप सियासी टेबल टॉक्स के ऊपर बैठ के टेबल बैठ के हाँ, टॉक्स करें, बजाय ऐसा कि आप एहतजाज करें या लड़ाई झगड़े करें, उसे टेबल पे बैठ के टॉक्स करें, एक दूसरे को कायल करें। कायल करें, हाँ, और ये उनकी विजन था, जिस विजन पे मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी उसी विजन पे काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब भी उसी विजन पे काम करते हुए इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर। जनाब अरशद नकवी साहब थैंक यू सो मच। आपका बड़ी ही मेहरबानी, शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आएँ और मोहतरमा को ख़राज अक़ीदत जो हमने आज पेश की 27 दिसंबर के हवाले से उस पे बातचीत की, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।